आज की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। माहिर कानून एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि अदालत में मुताल्लिका इदारों की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई हैं। हुकूमत ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, हालात साजगार नहीं है। आप क्या समझते हैं, अदालत की जानिब से आज कोई सख्त ऑर्डर सामने आ सकते हैं या कोई मुनासिब हुक्मनामा सामने आएगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल अदालत अहकाम जारी करती है और हुक्म अदूली की जाती है। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात हो, ये जो भी ये चीजें जितनी भी दे रहे हैं सारी, ये सारा कुछ बहुत 10 तारीख से यही कह रहे हैं, नई चीज तो कोई नहीं है। ये सारी चीजों को अदालत पहले ही रद्द कर चुकी है और 1 मार्च का फैसला दिया था और उसके बाद 3 अप्रैल का फैसला दे चुका है। तो इसमें नई चीज कोई नहीं, मैं तो कोई नई चीज नहीं देख रहा। ये पहले दिन से बैठकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कसूरवार है। तो एक इलेक्शन कमीशन मुल्क में नहीं करा सकता, उसने क्या करना है? अब आप बताएं, आपने ज़िमनी इलेक्शन कराए, अब ये इलेक्शन में बैठ के मकसद सिर्फ इतना है कि पीटीएम की हुकूमत को सांस देना है, स्पेस देना है और कुछ नहीं हो रहा। ये अब सब जिम्मेदारी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे आन पड़ी है। आर्टिकल 189, आर्टिकल 190, अगर यही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने संभाले होते, अगर इस्तेमाल किए होते तो इस तरह तो हालात ना पैदा होते ना। नहीं, समझने की बात है कि अगर यही वाले मामला अगर इलेक्शन कमीशन खुद लेके क्या होता, अगर और स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी फाइनेंस को आर्टिकल 220 के तहत इस्तेमाल करके बुलाया होता तो इतनी प्रॉब्लम तो ना होती, नहीं इतने हालात खराब तो ना होते। ये सजेस्ट यही कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नाअहल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ फारग कर देंगे। बुराई की जड़ जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ही है, जिसने पूरा साल तक इलेक्शन कराने हैं और वो किसी यानी और क्या कह रहा है, वो 1990 की कहानियां बता रहा है उनका कतरी। तो भाई वो मरहलावार इलेक्शन और होते हैं, यहाँ सिंगल पोल की बात होती है। यहाँ नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली में आप इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, उन्हें सेक्शन 69 पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है सिंगल पोल होने हैं या नेशनल असेंबली के या सूबाई असेंबली के, और ये इकट्ठे इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। फिर दूसरा जब है 90 दिन का प्रोविजन दिया वो आगे हो नहीं सकती है, वो रीजन ही कोई नहीं है, जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है। तो एक आध हल्के का इलेक्शन आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा इलेक्शन यानी क्या पूरे पंजाब के अंदर ऐसे हालात है कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? इलेक्शन आप कराएंगे जहां गड़बड़ होगी, जहां हालात महसूस होंगे, उन हल्कों के इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे और वहां इलेक्शन बाद में हो जाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर आज मैं जो समझता हूँ आर्टिकल 4, 5 और हक की वायलेशन है, हलफ तोड़ा है और इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें काबीना भी शामिल है। और जहां तक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है वो मैं सेक्रेटरी फाइनेंस, स्टेट बैंक और सेक्रेटरी डिफेंस के अगेंस्ट में देख रहा हूँ कि उन्होंने जानबूझकर, और सेक्रेटरी दिफा ने कमाल ही कर दिया। तो वो किस कैपेसिटी में इलेक्शन इंतबाह की दरखास्त दायर कर सकते हैं? उनका क्या करने सारे मसले, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस हवाले से। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट भी सूबाई गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का कहाँ से आ गया? वफाकी हुकूमत के इलेक्शन जो कुछ भी ये किया जा रहा है, मैं तो सख्त एक्शन देख रहा हूँ। आर्टिकल 4, 5 की वायलेशन, हलफ तोड़ने के हवाले से एक्शन और कंटेम्प्ट के हवाले से मैं देख रहा हूँ। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पार्लियामेंट ने जिन्होंने इरादा मुस्तरद किया है वो पार्लियामेंट ने अपने उन मेंबरान ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, उनको ये इख्तियार ही नहीं है कि पैसा जो है वो आप रद्द कर दें। और सप्लीमेंट्री ग्रांट में अलग लोगों के पैसे 78 अरब रुपया आपने पकड़ के वो अपना आटा लाइनों में देने पे जाया कर दिया आपने, और ये जो पैसा जो जायज पैसा है जो इलेक्शन कराने के लिए चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। तो ये मौका अनपहुंचा है, हमारी अदालतों को खड़ा होना चाहिए और अदालतों के साथ हमारी वकला बरादरी खड़ी है। वो याद रखिएगा, चीफ जस्टिस और वकला हमारी हमारी अदालतें हमारी डेड लाइन है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सारे मसले में अगर इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की तो वकला बरादरी खड़ी है। वकला बरादरी एक तहरीक की शक्ल में आगे निकलेगी ताकि इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी हो। बिल्कुल। अज़हर सिद्दीक साहब, ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत बज़िद है कि अक्टूबर में इंतखाबात करवाए जाए और अक्टूबर में इंतखाबात के लिए हुकूमत तारीख भी दे चुकी है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा चुका है कि क्या 18 अक्टूबर तक हालात साजगार हो जाएंगे? ये जो फ़ंड्स की कमी का सामना है, क्या उस वक्त ये फ़ंड्स की कमी का सामना नहीं होगा? दहशत गर्दी के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त है वो कैसे उस वक्त बेहतर हो जाएगी? तो ये जो डिले टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, आप समझते हैं कि अक्टूबर में भी ये लोग इंतखाबात करवाएंगे? ये देखें, ये जो अब इलेक्शन नहीं करा रहे, अक्टूबर में इनका प्लान और एजेंडा क्या था? अगस्त में असम्बलियां तहलील होनी थी, 1 साल के लिए असम्बलियां बनाना, अगले साल भी इलेक्शन नहीं कराना है। ये तो एजेंडा एक्सपोज हो गया कि निगरान सेटअप को किस तरह बढ़ाना है, और निगरान सेटअप भी उनकी अपनी मर्जी का। इलेक्शन कमीशन ये करती है ना जहाँ बैठता है, और जो 90 दिन की प्रोविजन है और जो जितनी बातें जो कही गई है ना, अब बजट का बहाना बनाया गया। तो जब स्टेट बैंक ने आगे बजट सामने रखा तो 1392 अरब रुपया पड़ा है, तो 20 अरब तो 2% भी नहीं बनता उसका।
पैसे तो अवेलेबल है, पैसे तो इनकार ही नहीं कर सकते आप। जिस तरह लैपटॉप में 10 रुपया जाया कर सकते हैं आप, और 50-50 करोड़ रुपये डेवलपमेंट फंड के नाम पर MNS को दे सकते हैं जिन्होंने जिनकी म्याद खत्म होने वाली है। तो यहाँ सबसे अहम जो है वो है इलेक्शन कराना, और ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है, ये आपकी वफाकी हुकूमत या कोई भी, इवन मैं समझता हूँ ये इस तरह के पैसों को कौमी असम्बली मुस्तरद नहीं कर सकती। कौमी असम्बली का इख्तियार ही नहीं है इस हवाले से। ये पैसे वो हैं जो यानी आज मिसाल के तौर पर अदलिया के पैसे आप रोक दें, आप नैब की पैसे रोक दें, यानी आज तो ये तो रवायत ऐसी कायम हो जाएगी यहाँ, यानी किसी इदारे को तंग करना हो, बैकफुट पे लाना हो, तो ये तो बड़ा आसान हल हो जाएगा। तो ये तो उसकी इलेक्शन कमीशन की वैसे तो आज़ादी खुद मुख्तारी क्या है वो तो साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा नहीं हुआ कि जो इलेक्शन ही करा सकता वो मुल्क में क्या कर सकता है। इससे बेहतर तो इंडिया के लोग हैं कि वहाँ बैठकर इलेक्शन कमीशन पूरा साल इलेक्शन कराता रहता है, सूबों के फिर वफाक के इलेक्शन भी कराता है, और कभी इस तरह के उन्होंने ऐसे हालात वहाँ हमने नहीं कभी देखे हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के हालात देखे जो पाकिस्तान के अंदर है। मौका आन पहुंचा है, हालांकि उनको इख्तियारात बड़े जबरदस्त दिए थे, 220 आर्टिकल दिया था, सेक्शन 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बजाय ये कि यहाँ इस्तेमाल करते, वो इमरान खान और लोगों के अगेंस्ट होने वाले बात क्यों करती है, वो कंटेम्प्ट वहाँ इस्तेमाल करती है, जातियात को सामने रखते। और जिस तरह की आपने निगरान हुकूमतें मुंतखब की, अभी तक आप अंदाजा लगाएं कि अहलियत ये देख लें कि KPK के अंदर ये इलेक्शन की डेट ही नहीं ले सकी। इलेक्शन की डेट लेना, पहले इलेक्शन आर्टिकल 112 के पहले डेट लेना है, फिर उसके बाद जाकर आपने निगरान हुकूमतें बनाना है। तो निगरान हुकूमतें जितनी भी गैर कानूनी और गैर आईनी पर कायम है, मौका आ गया है कि इनको खत्म किया जाए और मुल्क को आगे ले जाया जाए। और अज़र सिद्दीक साहब, अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जिस तरह से ये तावीलें पेश की जा रही हैं, हीले बहाने किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब दिखाया जा रहा है, साथ साथ जो मईशत की सूरत हाल है वो सबके सामने है, वो मज़ीद ख़राब दिखाई जा रही है। इंटरनेशनली भी हमारा इमेज ख़राब हो रहा है सबसे। अच्छा, इंटरनेशनली तो आप देखें मजाक उड़ रहा है कि जिस मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते इदारे, तो वहाँ क्या रह जाएगा। तो भाई और दूसरा जो है, और ये इलेक्शन का प्रोसेस, जमहूरी प्रोसेस जो टाइम पे थी उस टाइम पे होना बड़ा जरूरी है। और अगर आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुल्क आगे क्या लेकर चलेंगे आप। यानी लॉ एंड ऑर्डर की, यानी वो इदारे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखनी है वो तो कंप्रोमाइज नजर आ रहे हैं। मौका आन पहुंचा है कि अपने आप को मुल्क पूरी दुनिया के अंदर मनवाएं और बताएं कि हम बिल्कुल काम कर सकते हैं। छोड़ दें जिद छोड़ दें, इस मुल्क को आगे लेके चले। आगे इलेक्शन होगा तो ये मुल्क आगे जाएगा, मईशत बेहतर होगी है और लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर होंगे। जब तक आप मुंतखब हुकूमतें नहीं लेके आएंगे, यानी पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, जो कुछ किया उसके सामने क्या कुछ किया उन्होंने, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी उन्होंने पकड़ के एंटी करप्शन पीछे लगा दी। फिर उन्होंने सिर्फ इस हद तक नहीं है, पर्चे जितने दर्ज करा दिए हैं और जिस तरह के काम यहाँ पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत कर रही है, ये तो इलेक्टेड हुकूमत भी वो नहीं कर रही है। जो हो रहा है, आटा स्कीम मुल्क को लाइनों में लगा दिया, मौका आन पहुंचा ये। और आपका दिबाचा भी यही कहता है कि आपको चारा जो है ना वो मुंतखब करता नुमाइंदों से आपने चलाने, लेकिन अगर इस तरह चलाने छोड़े, फिर आईने पाकिस्तान को रहने दें, आईने पाकिस्तान निकाल दें, फिर यही दें कि जो ताकतवर है उसी के मुताबिक ये असेंबली सारी होगी और यही मामला इस तरह चले। और अज़र सिद्दीक साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि पंजाब में जो निगरान हुकूमत है उसे मुंतखब हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो इस वक्त ऐसा लगता है कि दे दिए गए हैं। 90 रोज़ के अंदर अंदर निगरान हुकूमत को इंतखाबात करवाने होते हैं, लेकिन अब ये इंतखाबात करवाने से मुसलसल भाग रहे हैं। 90 रोज़ होने वाले हैं और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को हम देखें तो 90 रोज़ में इलेक्शन अब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो जो निगरान हुकूमत होती है 90 रोज़ के बाद उसकी क्या हैसियत रह जाती है? देखिए जी, 14 तारीख को निगरान हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है। निगरान हुकूमत ने अपना आईनी मुद्दत जो है ना उन्होंने पूरी कर ली है और हम उसको निकाल, जैसे मोहसिन नकवी जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनकी तैनाती मैंने चैलेंज की हुई, शेख रशीद की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। आज गुजारिश कर रहे हैं कि उसकी समाअत हो जाए। हम तो इस मामले में बड़ा यानी अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत को भी हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब तक इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ना हो। 90 दिन में आज देखिए 14 मई में बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अब तो सारा प्रोसेस सारा मुकम्मल हो गया, अब तो सिर्फ इलेक्शन के इंतजामात हैं और इलेक्शन कंडक्ट कराना है, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। आज ऑर्डर हो, पैसे आज रिलीज हो और साथ साथ जाके आपने जो उस वक्त तक कच्चे में कोई ऑपरेशन है भी तो कच्चे का ऑपरेशन एक दिन के लिए सस्पेंड करके आप आगे भी चल सकते हैं। बाकी मामला तो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, आपको रिजर्व फोर्स है, अगर नियत हो करने की तो ये किया जा सकता है। और ये सोचना पड़ेगा बस ये कौम हमको, कितना सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा कि वो डिक्टेटर पे
डिक्टेटरशिप इस मुल्क में चलाना चाहते हैं, इस मुल्क में आगे निज़ाम को लेकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर नियत हो तो इंतखाबात बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आज जो भी फैसला सामने आएगा मजीद भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।